Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I am your English teacher, Miss Rabia here. English class 5, based on single national curriculum. Solved exercise of Unit 10, Eid al-Adha. Let's start. Let's start Part A, Oral Communication, page 99. Learning these sounds. Syllables. Syllables क्या हैं? A syllable is a minimum unit of a word containing one vowel and usually one or more consonants. A word can have one or more syllables. Syllable क्या है? किसी भी वर्ड की मिनिमम यूनिट, कम से कम यूनिट जिसमें एक वॉवल होता है या एक वॉवल के साथ दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट होते हैं. ठीक है, एक वर्ड में एक साथ दो वोवल साउंड्स नहीं आ सकती, ये बात आपने याद रखनी है. ठीक है, लेटर्स आ सकते हैं लेकिन साउंड एक ही होगी. सिलेबल हमने पढ़ लिया कि क्या है, मिनिमम यूनिट ऑफ अ वर्ड. ठीक है, एक वर्ड की छोटी सी छोटी यूनिट जिसमें एक वोवल होता है और दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं. एक वर्ड में कई सिलेबल भी हो सकते हैं, एक सिलेबल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं. ठीक है ना, ये वर्ड टू वर्ड डिपेंड करता है कि उसमें कितने सिलेबल्स हैं. अब हम देखते हैं कि इन वर्ड्स में कितने सिलेबल्स हैं. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिलेबल डिवीजन. सिलेबल की डिवीजन हम देखते हैं. वर्ड है हमारे पास होर्डिंग. ठीक है ना, होर्डिंग, देयर आर 2 syllables. नेक्स्ट इज एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट, there are 3 syllables. Now conversation. conversation, कन अलग से एक सिलेबल है, वन अलग से है, से अलग से सिलेबल है, शन एक अलग से सिलेबल है. तो ये 4 syllables है इसमें. ठीक है, नाउ सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस, देयर आर 3 syllables. ठीक है ना, मिनिमम यूनिट मैंने आपको बताया था. सेक्रीफाइस को देख लें. सेक में देखें एक वोवल साउंड आई है. री में रा कॉन्सोनेंट है और ई जो है वोवल साउंड है. इसमें भी, इस सिलेबल में भी एक ही साउंड आई है, वोवल. ठीक है, फिर फाइस में भी देखें एक ही वोवल साउंड आई है, फ आई फाइस. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रिमेंबर. रीमेंबर. ठीक है, देयर आर 3 syllables. फर्स्ट सिलेबल्स है सिलेबल में री, र कॉन्सोनेंट, ई वोवल. एक वोवल साउंड आई इस सिलेबल में. फिर हमारे पास जो दूसरा सिलेबल है मेम. मेम में म कॉन्सोनेंट, ए वोवल साउंड, म कॉन्सोनेंट साउंड. एक वोवल साउंड और 2 कॉन्सोनेंट साउंड इसमें आई इस सिलेबल में. फिर इसी तरह बर में देखिए ब ए र, बर एक ही कॉन्सोनेंट ए जो है इसमें आई, यानी कि एक सिलेबल में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट साउंड जो है नहीं आ सकती. Question 2. Read the given words and divide them into their syllables. Also write their number of syllables. ठीक है, हमारे पास कुछ वर्ड्स गिवन है जिनकी हमने सिलेबल डिवीजन बतानी है और नंबर ऑफ सिलेबल्स हमने बताने हैं. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास impatiently. impatiently. There are 4 number of syllables. Moment. Moment, 2 number of syllables. Cattle. Cattle, 2 number of syllables. Fortnight. Fortnight, 2 syllables. Thankful, 2 number of syllables. ओके, ये थी हमारी सिलेबल डिवीजन और नंबर ऑफ सिलेबल्स इन वर्ड की. नाउ लर्निंग टू स्पीक. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. आमना, हाउ आर यू सुलेमान? हाउ वॉज योर ईद? सुलेमान, आप कैसे हो? आपकी ईद कैसी रही? सुलेमान, आई एम फाइन थैंक्स, इट वॉज गुड, व्हाट अबाउट यू? सुलेमान, मैं ठीक हूँ शुक्रिया, अच्छी रही, आप अपने बारे में बताएं ना. आमना, अल्हम्दुलिल्लाह, इट वॉज फाइन, बट नाउ आई सी अ लॉट ऑफ एनिमल वेस्ट थ्रोन इन द ओपन एरिया. आमना, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी रही, अब मैं जानवरों की बहुत सारी आलाइशें बाहर खुली जगह में देख रही हूँ. सुलेमान, यस यू आर राइट,
हाँ तुम ठीक कह रही हो। दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड टू यूज़ अ स्लाटर हाउस टू सेक्रीफाइस आवर एनिमल्स। सुलेमान हाँ तुम ठीक कह रही हो, इसलिए हमने अपने जानवरों को कुर्बान करने के लिए स्लाटर हाउस को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। आमना हाउ डज़ इट हेल्प इन कंट्रोलिंग एनिमल वेस्ट। आमना ये कैसे जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने में मदद करता है। सुलेमान अ स्लाटर हाउस थ्रोज ऑल द एनिमल वेस्ट आउट इन अ सेफ एंड क्लीन वे। स्लाटर हाउस तमाम जानवरों की आलाइशों को महफूज और साफ तरीके से ठिकाने लगाता है। आमना दैट्स अमेजिंग, ये तो बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है। आई विल टेल माई पेरेंट्स अबाउट इट, मैं अपने वालिदैन को भी इसके बारे में आगाह करूँगी। सुलेमान एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्यों नहीं। यू नो पोल्यूशन इज़ ऑल्सो कॉजिंग इन्वायरमेंट चेंज। आपको मालूम है कि आलूदगी माहौलियाती तब्दीली का बाइस बन रही है। आमना व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल चेंज। माहौलियाती तब्दीली क्या है। सुलेमान ऑल द थिंग्स वी थ्रो आउट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। जो भी चीज़ हम घर से बाहर फेंकते हैं माहौल को आलूदा करती है। आमना ओह बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। सुलेमान आई डोंट अग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ इत्तेफाक नहीं करता इस बात पे। आमना हाउ कैन वी सेव आवर इन्वायरमेंट, हम अपने माहौल को कैसे महफूज रख सकते हैं। सुलेमान इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इन मैनी वेज। माहौलियाती आलूदगी को कई तरीक़ों से ख़त्म किया जा सकता है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट इज़ वन ऑफ देम। कि उनमें से एक लोगों को उसके नुकसानदेह असरात के बारे में आगाही को फैलाना है कि जो चीज़ आप फेंकेंगे इसके क्या मुज़र असरात हो सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन हमने लोगों को देनी है। We can keep our environment clean by disposing a garbage in a proper way and not throwing in it in our streets. हम कचरे को मुनासिब तरीके से फेंक कर अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और अपनी गलियों में कचरे को ना फेंक कर। ठीक है। आमना थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस यूज़फुल टिप। आमना मुफीद मशवरा देने के लिए शुक्रिया। आई विल शेयर इट विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं इसे दोस्त और ख़ानदान के अफराद के साथ शेयर करूँगी। सुलेमान थैंक यू आर वेलकम। सुलेमान कहते हैं कि आपका खैर मकदम है, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। नाउ सेकेंड एक्टिविटी इज़ अरेंज अ क्लासरूम डिस्कशन अबाउट हाउ यू सेलिब्रेट योर रिलीजियस फेस्टिवल। कमरे जमात में एक मुबासे का इंतज़ाम किया जाए कि आप अपने मजहबी त्यौहार कैसे मनाते हैं। दिस इज़ योर प्रैक्टिकल वर्क, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। ओके। नाउ पार्ट बी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर दिस क्वेश्चन। व्हेन डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, के मुसलमान ईद उल अज़हा कब मनाते हैं। आंसर इज़ The Muslims celebrate Eid al-Adha on the 10th of Zilhajj. Second question is how do you celebrate Eid al-Adha? आप ईद उल अज़हा कैसे मनाते हैं? We celebrate Eid al-Adha by sacrificing goat, cows and camels. कि हम गाय, बकरी और ऊँटों की कुर्बानी करके ईद उल अज़हा मनाते हैं। What did सुलेमान buy for Eid al-Adha? कि सुलेमान ने ईद उल अज़हा के लिए क्या ख़रीदा। सुलेमान बॉट अ वाइट गोट फॉर ईद उल अज़हा। सुलेमान ने सफ़ेद बकरा जो है ईद उल अज़हा के लिए ख़रीदा। नाउ रीड द गिवन चार्ट अबाउट हाउ टू कीप आवर इन्वायरमेंट सेफ एंड क्लीन। कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, माहौल को साफ़ सुथरा रखें। इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, कि इनफरादी जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं इसमें क्या है हमारी। फिर अप्रिशिएटेड में आपने ये अप्रिशिएटेड का कॉलम देख लें कि इसमें आपने किस तरह से अमल करना है। कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, माहौल को साफ़ सुथरा रखें। कैसे, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। थ्रो गार्बेज इन बिन्स, कूड़ा करकट डिब्बों में फेंकें। शॉर्पन पेंसिल्स इन बिन्स, पेंसिल का कचरा टोकरी में डालें। फिर है कीप वॉल्स क्लीन, दीवारों को साफ़ सुथरा रखें। कीप स्ट्रीट्स क्लीन, गलियों को साफ रखें। अप्रिशिएटेड में देखें पिकअप रैपर्स गार्बेज फ्रॉम दी प्लेसेस यू विजिट, जहां आप सैर के लिए जाएं वहां से रैपर कूड़ा करकट उठा लें। पहली बात है फेंकें ही ना, अगर फेंकते हैं तो उठा लें। पुट पेंसिल सेविंग्स इन बिन्स इफ़ यू सी देम थ्रोन अराउंड,
पेंसिल का कचरा टोकरी में बाहर पड़ा हो तो इसे टोकरी में डाल दें। फिर अवॉइड राइटिंग एंड अननेसेसरी पेंटिंग ऑन दी वॉल, दीवारों पर लिखना और गैर ज़रूरी तस्वीर बनाने से परहेज़ करें। देन अवॉइड थ्रोइंग वेस्ट इन स्ट्रीट्स, गलियों में कूड़ा करकट फेंकने से गुरेज करें। नेक्स्ट इज़ सेविंग वाटर, पानी की बचत करना। टर्न ऑफ द वाटर टैप आफ्टर यूज़, इस्तेमाल के बाद पानी का नल बंद कर दिया जाए। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ, दांतों को ब्रश करते हुए नल को बंद कर दें। यूज़ बकेट वाटर फॉर द बाथ, नहाने के लिए पानी की बाल्टी इस्तेमाल करें। ठीक है, पानी को इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है उसमें पढ़ लेते हैं। टर्न ऑफ आ ड्रिपिंग टैप, के कतरे गिर रहे हों तो नल को बंद कर दिया जाए। टर्न ऑफ आ रनिंग अनअटेंडेड टैप, ठीक है, नल से पानी ज़ाया हो रहा हो तो उसे बंद कर दें। यूज़ वाटर वाइल टेकिंग अ बाथ अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि नहाते हुए पानी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। नाउ सेव इलेक्ट्रिसिटी, टर्न ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव अ रूम वैकेंट, जब आप कमरे को खाली छोड़ें तो इसकी बत्तियां और पंखे बंद कर दें। फिर उसके बाद टर्न ऑफ लाइट्स, बत्तियां बंद कर दें। या अनप्लग अनयूज इलेक्ट्रॉनिक्स, गैर इस्तेमाल शुदा बिजली की अशिया को प्लग को बाहर निकाल दें। ठीक है, नेक्स्ट इसके कॉलम में देख लेते हैं। टर्न ऑफ लाइट्स एंड फैन व्हेन यू लीव अ रूम, जब आप अपने कमरे को छोड़ें तो बत्तियां और पंखे बंद कर दें। टर्न ऑफ स्ट्रीट लाइट इन द मॉर्निंग, सुबह जो गली की बत्तियां हैं वो सुबह बंद कर दें, ये ना हो कि आप बंद करना भूल ही जाएं। ट्राई टू अनप्लग अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज टीवी, मोबाइल, चार्जर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। टीवी, मोबाइल, चार्जर वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह जब इस्तेमाल ना हो रहे हों तो कोशिश करें कि सॉकेट से बाहर निकाल दें। नेक्स्ट इज़ सेव ट्रीज़, के दरख्तों की हिफाजत करें। प्लांट न्यू ट्रीज़, नए पौधे लगाएं। यूज़लेस प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम करें। ठीक है, ट्राई टू री यूज़ द रिसाइकल यूज़ थिंग्स, के दोबारा इस्तेमाल करना और इस्तेमाल शुदा चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम को देखते हैं। प्लांट अ ट्री इन योर स्कूल और नियर योर होम, कि अपने स्कूल या घर के नज़दीक एक पौधा लगाएं। वाइल विजिटिंग अ मार्केट और शॉपिंग मॉल, ट्राई टू टेक योर ओन क्लॉथ बैग्स, के मार्केट और शॉपिंग मॉल जाते हुए कपड़े का बना हुआ थैला साथ लेकर जाएं। कलेक्ट वेस्ट प्लास्टिक बॉटल, जार्स एंड बॉक्सेस टू रिफ्यूज रिसाइकल देम, बेकार प्लास्टिक की बोतलों, जार्स और डिब्बों को इन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए इकट्ठा कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे हम अगर फोकस करें, इन पर अमल करें तो हम अपने माहौल को काफ़ी हद तक सेव रख सकते हैं। नाउ कम ऑन पेज 102, रीड द गिवन चेकलिस्ट एंड टिक द मेजर्स यू टेक टू सेव द एनवायरनमेंट। ठीक है ना, दी गई चेकलिस्ट पढ़ें और माहौल को महफूज रखने वाले इकदाम पर आपने टिक लगाना है। प्लांट न्यू ट्रीज, टिक। कीप योर हाउस एंड रूम क्लीन, टिक। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग, ये पानी के वेस्ट में था ये पॉइंट। ठीक है ना, तो हमने माहौल का देखना है कि माहौल को साफ रखने के लिए कौन से इकदाम हैं, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज़, इसको भी हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि माहौल को साफ रखने से जो रिलेटेड है ना वो। यूज़ बकेट वाटर फॉर अ बाथ, इसको भी नहीं हम टिक करेंगे। यूज़ लेस प्लास्टिक बैग्स, इसको हम टिक करेंगे। 3 ऑप्शन हैं, फर्स्ट 2 और लास्ट वाली, इन तीनों को हम टिक करेंगे। नाउ रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सुलेमान सॉ सम बैनर अबाउट अ clothes sale, cattle sale, food sale, mobile sale. Correct option is cattle sale. Number 2, Suleiman wanted to buy a dash for Eid. Cow, goat, camel, bull. Correct option is cow. Next is, they are going to buy their animal for sacrificing on dash. Tuesday, Sunday, Monday, Friday. Correct option is Sunday. Last blank is Prophet dash had a dream about sacrificing his son. Sulaiman alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Ishaq alayhi salam, Ismail alayhi salam. Correct option is
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नाउ एनालिटिकल रीडिंग, रीड द स्टोरी केयरफुली, कंपेयर योर ईद डे विद सुलेमान्स के, नोट डाउन द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ कि कहानी को तवज्जो से पढ़ें। ये जो भी आपने स्टोरी पढ़ी इसको दोबारा पढ़ें अपनी ईद के दिन को और सुलेमान की ईद के दिन को, इन दोनों दिनों को एक दूसरे के साथ दिनों का मुआवजा करें और मुख्तलिफ और एक जैसी चीज़ें लिखें। जो सिमिलर हैं वो भी लिखनी है और जो डिफरेंट हैं वो भी लिखनी है। अब सुलेमान्स ईद एक्टिविटीज़ क्या थी? सुलेमान गोज़ टू द कैटल मार्केट विद हिज फादर टू बाय एनिमल फॉर ईद अल अज़हा एंड सुलेमान लव्स वाइट कोट। ये एक्टिविटीज़ दो हम उस लेसन में से ले लेते हैं। अब आपकी एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? आई ऑल्सो गो टू मार्केट विद माई फादर टू बाय एनिमल फॉर ईद अल अज़हा, आई लव ब्लैक गोट। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया, आपने इस तरह से खुद लिखना है। नाउ पार्ट सी लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग में है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। सेक्रीफाइस कुर्बानी देना, गिविंग अप समथिंग दैट इज़ डियर टू यू। ओके, रश जल्दी से दौड़ना, रन हरिडली, मेमोराइज याद करना, लर्न बाय हार्ट, इंक्वायर दरियाफ्त करना, आस्क का क्वेश्चन। नाउ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है? मुतरादिफ यानी मानी, और एंटोनिम्स क्या है? मुतजाद, उल्ट, जिद। राइट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड्स हमारे पास क्या है गिवन? एक्साइटेड, बाय, रिमेंबर, ग्रेट। वर्ड जो एक्साइटेड है इसका सिनोनिम है थ्रिल्ड और एंटोनिम है डिप्रेस्ड। रिमेंबर का सिनोनिम होगा रिकॉल और एंटोनिम होगा इसका फॉरगेट। बाय का सिनोनिम होगा परचेज और एंटोनिम होगा सेल। ग्रेट का सिनोनिम है साइजेबल और एंटोनिम इसका होगा लिटिल। नाउ होमोनिम्स। राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन होमोनिम्स इन योर नोटबुक। ठीक है, होमोनिम्स की मीनिंग आपने लिखने हैं नोटबुक पे। होमोनिम्स क्या है? हम आवाज़, अल्फाज। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो लिखने में भी सेम है, बोलने में भी सेम है, लेकिन उनकी मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। वॉच, फ्लाई, बैट, फाइन, पार्क, ये टू वर्ड्स हैं। ठीक है, स्पेलिंग्स भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, आप डिफरेंट मीनिंग्स हैं इनके वो लिखने हमने। वॉच, एक वॉच का मतलब है घड़ी और दूसरे वॉच का मतलब है देखना। एक फ्लाई का मतलब है मक्खी और दूसरे फ्लाई का मतलब है उड़ना। एक बैट का मतलब है बल्ला और दूसरे बैट का मतलब है चमगादड़। एक फाइन का मतलब है अच्छा, ठीक, और एक फाइन का मतलब है जुर्माना। एक पार्क का मतलब है पार्क, ठीक है ना, वो जगह जहाँ आप सैर करने के लिए जाते हैं। और एक पार्क का मतलब है जहाँ आप गाड़ी खड़ी करते हैं। ठीक है, हम आवाज़, अल्फाज। फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोनिम्स। होमोफोन्स क्या है? हम आवाज़, अल्फाज। दुरुस्त हम आवाज़, अल्फाज के साथ खाली जगह वह हमने पुर करनी है। प्लीज़ गेट अ पीस ऑफ पेपर, इसमें PIECE वाला पीस आएगा। नेक्स्ट इज दे कांट वेट फॉर यू। वेट इसमें WAITE, वेट, इंतज़ार वाला वेट आएगा। नेक्स्ट इज दे आर गोइंग टू बाय अ गोट, इसमें TO वाला टू आएगा। ठीक है ना, प्रपोजिशन। नेक्स्ट इज माई अंकल हैज़ अ गुड टेल टू टेल, TALE, टेल। यहाँ पे जो स्टोरी वाला है वो टेल आएगा। नेक्स्ट इज डू यू नो दिस न्यूज़? नो, KNOW, नो, ये वाला आएगा कि जानते हैं आप, जानने वाला नो आएगा यहाँ पे। नाउ कम ऑन पेज 104, कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या हैं? जो दो वर्ड्स से मिलकर बनते हैं वो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक एंड मेक कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, वर्ड बैंक से हमने वर्ड्स लेने हैं और उनके कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं, यानी कि न्यू वर्ड्स बनाने हैं न्यू मीनिंग के साथ। वर्ड्स हैं हमारे पास हॉपर, लाइट, टाइम, बुक, केक, बर्ड। अब हमारे पास ग्रास है और उसके बाद ब्लैंक है। ग्रास के साथ अगर हम ऐड करेंगे हॉपर तो ग्लास हॉपर बन जाएगा, न्यू वर्ड बन जाएगा। फिर है हमारे पास लेडी।
लेडी के साथ अगर हम बर्ड ऐड करेंगे तो न्यू वर्ड कंपाउंड वर्ड लेडी बर्ड बन जाएगा। फिर है लाइफ, लाइफ के साथ अगर हम टाइम ऐड करेंगे तो न्यू वर्ड लाइफ टाइम बन जाएगा। सन के साथ अगर हम लाइट ऐड करेंगे तो ये हमारा कंपाउंड वर्ड सनलाइट बन जाएगा। पेन केक, ठीक है, पेन के साथ केक लगाएंगे तो पेन केक बन जाएगा। नोट के साथ बुक ऐड करेंगे तो कंपाउंड वर्ड नोटबुक बन जाएगा। नाउ लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। वर्ड्स क्या है, एस के बाद ए लगाएंगे, SACRIFICE सेक्रीफाइस। नेक्स्ट इज thoughtful, THOUGHTFULLY thoughtfully, ओ यहाँ पे आप लगाएंगे। नेक्स्ट इज इंक्वायर, INQUIRE इंक्वायर। नेक्स्ट वन इज एक्साइटमेंट, EX, यहाँ पे एक्स आप लगाएंगे, EXCITEMENT एक्साइटमेंट। नाउ सेलिब्रेट, CELEBRATE सेलिब्रेट। नेक्स्ट वन इज मेमोराइज, MEMORISE मेमोराइज। नेक्स्ट इज until, unite, UNITE unite। नेक्स्ट इज rush, RUST rust, you will write T here. In grammar we will learn pointing words के pointing words क्या होते हैं। pointing words are used to point to the people and thing, ठीक है। pointing words क्या होते हैं, जो people, जो लोगों और चीज़ों को की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कौन से ये होते हैं, this, these, those, that, ठीक है ना। सिंगुलर के लिए this यूज़ होता है, दिस और दैट, और प्लूरल के लिए दोज और दीज यूज़ होता है। और सिंगुलर है कोई चीज़ और वो नज़दीक है तो उसके लिए दिस, और अगर कोई सिंगुलर चीज़ दूर है तो उसके लिए दैट, ठीक है ना। इसी तरह प्लूरल अगर नज़दीक हैं चीज़ें तो उनके लिए दीज, और अगर दूर हैं तो उनके लिए दोज यूज़ करेंगे। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इनको कहते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। I love to eat apples and mangoes. These are my favorite. अब एप्पल्स और मैंगोज़ के लिए ये प्लूरल है तो इनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है, दीज, ठीक है। तो ये करीब की बात हो रही है, करीब की चीज़ों की तरफ इशारा किया जा रहा है, इसलिए इनके साथ दीज यूज़ हुआ, और ये प्लूरल है इसलिए भी दीज यूज़ हुआ। नेक्स्ट इज़ आई प्लांटेड टोमेटोज़ एंड पोटैटोज़, दीज वर ईजी टू प्लांट, ठीक है। अब ये देखिए टोमेटोज़ और पोटैटोज़ के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड दीज। वी बॉट अ न्यू चेयर फ्रॉम द मार्केट, न्यू चेयर फ्रॉम द मार्केट, चेयर की बात हो रही है। दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, दिस किसके लिए है, चेयर की जगह है, ठीक है। तो ये चेयर एक सिंगुलर चीज़ थी इसलिए दिस यूज़ हुआ। आई लॉस्ट माई बुक लास्ट ईयर, ठीक है ना, आखिरी साल, पिछले साल मेरी बुक गुम हुई। That was about the history of Pakistan, अब पिछले साल की बात हो रही है, दूर की बात हो रही है, लेकिन बुक एक है, सिंगुलर है लेकिन फॉर है, ठीक है। तो इसके लिए हमने that यूज़ किया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, अब हमने ये खाली जगह पूरी करनी है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। यू विल हैव टू यूज़ योर पेन, दैट्स माइन, ओके। Next is, let me introduce you, Ali. This is Suleiman. You will write here this. I have 5 new dresses. Look, these are very beautiful. Write these here. I made sandwiches yesterday. Those are delicious. So you will write those here. Now use of should and should not. Page 105. रीड मी बॉक्स को पढ़ते हैं। वी यूज शुड टू टॉक अबाउट एन ऑब्लिगेशन और फॉर थिंग दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू डू, ओके। हम शुड को फ़र्ज़ या चीज़ों के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो लोगों के लिए अहम है, ठीक है। वी यूज शुड नॉट टू एडवाइस अगेंस्ट डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज़ बैड और रॉन्ग टू डू सो, और शुड नॉट को कुछ
करने के ख़िलाफ़ नसीहत करने के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा करना बुरा होता है या गलत है। जैसे वी शुड ऑलवेज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स, के ट्रैफिक रूल्स पर हमें हमेशा अमल करना चाहिए। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज़ रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। देखें जो चीज़ ठीक है ना उस पर हम फोकस करते हैं कि ये करना चाहिए। यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट, कि आपको गार्बेज जो कूड़ा करकट है वो गली में फेंकना नहीं चाहिए। अब जिन चीज़ों से हमने मना करना है उसके लिए शुड नॉट यूज़ करेंगे। यू शुड नॉट गो आउटसाइड एट नाइट, के रात के वक्त घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से आपको शुड और शुड नॉट का यूज़ पता चल गया। नाउ राइट टू सेंटेंसेस यूजिंग शुड एंड शुड नॉट ईच इन योर नोटबुक। अब इन पे सेंटेंसेस हम बनाएंगे। वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड नॉट मेक अ नॉइज़ वाइल रीडिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। स्टूडेंट्स शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, यू शुड बी काइंड टू एवरीवन। इस तरह से आप सेंटेंसेस आप अपने बनाएंगे। यूज़ ऑफ अपोस्ट्रफी, अब हम अलामत अज़ाफ़त का इस्तेमाल करना सीखेंगे। अपोस्ट्रफी क्या है? वी यूज़ अपोस्ट्रफी कॉमा, ठीक है ना, ये कॉमे का सिंबल भी है, रीड मी बॉक्स में देखें। वी यूज़ अपोस्ट्रफी टू मार्क the omitted letters in contractions when we combine two words or omit some letters। अपोस्ट्रफी जो है हम हज़फ शुदा जो हम ख़त्म करते हैं ना हरूफ, उनकी निशानदही करने के लिए ये अलामत जो है अलामत इज़ाफ़त आप इसको कह सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, जब हम कुछ लेटर्स ओमिट करते हैं तो उसकी जगह ये अलामत इज़ाफ़त यानी कि अपोस्ट्रफी इस्तेमाल करते हैं। जब हम दो लफ्ज़ों को बाहम जोड़ते हैं और कुछ हरूफ को बीच में से ख़त्म करते हैं तो तब हम अपोस्ट्रफी यूज़ करते हैं। जैसे कि वील गो टू होम अर्ली, यहाँ पे देखें डबल एल से पहले अपोस्ट्रफी है यानी कि WI को हमने ओमिट कर दिया कि वी विल गो टू होम अर्ली। इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं। दे डिडंट वेस्ट देयर मनी, डिड नॉट में देखें NO ओमिट करके हमने अपोस्ट्रफी लगा के डिडंट, ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन बन गई। ही इज़ंट गोइंग होम विद अस, ये भी नॉट वाली एग्जांपल है। आई एम हैप्पी टू सी यू, यहाँ पे A को ओमिट करके अपोस्ट्रफी है। दे आर सेलिब्रेटिंग द ईद फेस्टिवल, आर A omitted is here। नाउ मेक contractions of the following words using the apostrophe correctly in your notebook। अब हमने इनके कंट्रैक्शंस बनाने हैं। कुड नॉट, आई हैव, शुड नॉट, यू विल, डज नॉट। और अपोस्ट्रफी का यूज़ करना है कि कहाँ पे अपोस्ट्रफी जो है वो यूज़ होगी। कुड नॉट का होगा कुडंट, COULDN अपोस्ट्रफी OT, कुडंट। आई हैव का होगा I अपोस्ट्रफी VE, ओके। शुड नॉट का होगा शुडंट, SHOULDN अपोस्ट्रफी और T। फिर यू विल का होगा यू विल, YOU अपोस्ट्रफी LL। डज नॉट का होगा डजंट, DOESN अपोस्ट्रफी और T। नाउ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तादाद के मुतल्लिक जो अफ़ाल हैं एडवर्ब्स हैं हम ये देखेंगे। अब रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या होते हैं हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा। रीड मी में हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन और फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपन्स। इसमें इस एडवर्ब में हमें ये पता चलता है कि कोई काम या कोई चीज़ कितनी बार वाक़ई हुई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें पता चलती है। जैसे शी ऑलवेज सेक्रीफाइस अ कैमल ऑन ईद उल अज़हा, हमेशा, ठीक है ना, कितनी बार? हमेशा, हर बार ही। तो ऑलवेज क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे ऑफन गो टू द पार्क फॉर जॉगिंग, क्यों? अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। अक्सर भी देखें फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं एक्शन की कि अक्सर वो जाते हैं। दे रेयरली मेक्स अ मिस्टेक इन द टेस्ट, कि बहुत ही कम। ठीक है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट इज दे समटाइम्स प्ले क्रिकेट ऑन द वीकेंड, समटाइम्स
बाज़-औक़ात, कभी कभी, ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। देखें ये फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि कब, कितनी बार। आई नेवर फॉरगेट माई कीज़ इन माई रूम, कि कभी भी मैंने अपनी जो है चाबियाँ अपने कमरे में नहीं छोड़ी। अब है हमारे पास रीड द गिवन पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इट। इस पैराग्राफ में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने अंडरलाइन करनी है। आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अंडरलाइन ऑलवेज। I often go for a morning walk with my father sometimes. Often को आप अंडरलाइन करें, sometimes को भी अंडरलाइन करें। We go to the nearby park. After that, I take my breakfast and get ready for school. I often take sandwiches and breakfast for breakfast. ऑफन को फिर आप अंडरलाइन करें। माई स्कूल बस यूजली अराइव्स एट 7:30 AM। यूजली को भी आप अंडरलाइन करें। आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, कि मैं कभी स्कूल से लेट नहीं हुआ, इसमें नेवर को आप अंडरलाइन करेंगे। नाउ इट्स पार्ट बी, राइटिंग पार्ट, लर्निंग टू राइट। सुलेमान एंड हिज सिस्टर मेड अ डेजर्ट फॉर अ ईद पार्टी। Let's read what recipe they followed to making chocolate banana pops. सुलेमान और उसकी बहन ने ईद पार्टी के लिए मीठा तैयार किया। पढ़ते हैं कि उन्होंने चॉकलेट बनाना पॉप्स बनाने के लिए क्या तरकीब इस्तेमाल की। रेसिपी इसमें आपको बताई गई है कि रेसिपी ये कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरत होती हैं। रेसिपी में तो सबसे पहले कि थिंग्स वी नीड, जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं वो हम मेंशन करते हैं, और फिर रेसिपी यानी कि तरीका कि उन चीज़ों की कितनी मिकदार, कितनी चीज़ें कैसे कैसे हमने ऐड की और ये बनाई। ठीक है, ये रेसिपी में हम ऐड करेंगे। थिंग्स वी नीड कि जो चीज़ें हमें दरकार हैं। अलाज बनाना, अ बार ऑफ चॉकलेट, एक केला और चॉकलेट का टुकड़ा। रेसिपी क्या है? कट दी बनाना इनटू स्लाइसेस, केले के टुकड़े को काट लें। स्लाइड ईच स्लाइस इनटू द टॉप ऑफ दी टूथपिक, कि हर टुकड़े को टूथपिक के एक सिरे पर लगाएं। नाउ पुट द बार ऑफ चॉकलेट इन अ बाउल, चॉकलेट के टुकड़े को प्याले में डालें। मेल्ट द चॉकलेट, चॉकलेट को पिघलाएं। डिप द बनाना स्लाइस इनटू द मेल्टेड चॉकलेट, के केले के टुकड़े को पिघले हुए चॉकलेट में भिगोएं। प्लेस द चॉकलेट बनाना पॉप्स इन अ ट्रे, कि चॉकलेट बनाना ट्रे में रख दें। फिर फ्रीज दें, इनको ठंडा कर लें। सर्व फ्रोज़न, के जमे हुए को फिर आप आगे पेश करें। अब इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है, फाइंड द रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश ऑन द इंटरनेट एंड राइट इट इन योर नोटबुक। अपनी पसंदीदा कोई भी डिश की तरकीब आपने इंटरनेट के ज़रिए तलाश करके कॉपी पे लिखना है। ये आपका काम आपने खुद करना है। फिर भी कोई दिक्कत महसूस हुई तो आपने मुझसे पूछ लेना है। नेक्स्ट इज राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक अ गुड डे विद माई फैमिली इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी पर मेरे ख़ानदान के साथ एक अच्छा दिन के उन्वान पर पैराग्राफ लिखें। तो पैराग्राफ आप इस तरह से लिखेंगे, अ गुड डे विद माई फैमिली, अ गुड डे विद माई। स्टूडेंट्स देखें, अ गुड डे विद माई फैमिली को आप इस तरह से लिखेंगे। ये आपके लिए मैंने पैराग्राफ लिख दिया है, इसको ध्यान से पढ़ लें और अपनी नोटबुक पर नोट कर लें।